अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मिक्स वेजिटेबल अचार की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ के लिए मैंने यहाँ पे भेक की सब्ज़ी ली है, गाजर, मूली, आलू और साथ में प्याज और यहाँ पे लेमन लिए हैं। भेक की सब्ज़ी को सबसे पहले मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम कर लिया था ताकि ये गल जाए। गाजर, मूली और आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया था और इनको मैंने धूप में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाएँ। यहाँ से लेमन मैंने 4 लिए हैं, उनके छोटे-छोटे पीसेस कर लिए और यहाँ पे 4 मैंने प्याज लिए हैं, उनके भी छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। यहाँ पे पैन में मैं यहाँ पे ले रही हूँ खुश्क धनिया 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सौंफ लिए हैं और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ज़ीरा लिया है। इसको पहले मैं रोस्ट कर लूँगी, रोस्ट करने के बाद मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे सरसों का तेल लिया है 500 ग्राम, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन के जवे तकरीबन 5 से 6 मैंने यहाँ पे लिए हैं और छोटे-छोटे पीसेस में कर लिए हैं। ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें। इनको हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी तमाम वेजिटेबल्स। ये ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तमाम सब्जियों को मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी सरसों के तेल में पकाऊँगी, ताकि जो भी इसमें नमी है वो इसमें ख़त्म हो जाए। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी रोस्ट किया हुआ मसाला और साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलवंजी, हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। मसाले डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 5 टू 6 टेबलस्पून सिरका। ये डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मुझे पकाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम बंद करने लगी हूँ और इस अचार को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको एक जार में डाल दूँगी। अचार मेरे पास अच्छे से ठंडा हो गया था। मैंने इसको एक शीशे के जार में डाल दिया है। 5 से 6 दिन के बाद इसको हम यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए और तकरीबन काफ़ी मंथ तक हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। आई होप कि आपको ये अचार की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।